दिल्ली से जानकारी यह है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में हो रहा है मंथन। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम चर्चाएं हो रही हैं। तो लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो लोगों के बीच बहुत ज्यादा नहीं है या विवादित जो लोग रहे हैं, कार्यकाल में जिनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, उन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, और क्या जानकारी है? जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा के साथ अमित शाह के आवास पहुंचे हैं और यहाँ पर बीजेपी के पोर्टफोलियो के बारे में प्राथमिक चर्चा होगी, जिसके बाद संभावना है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम वो भी दिल्ली में मौजूद है, वो भी इस बैठक में शरीक हो सकते हैं और देर रात तक उनके पोर्टफोलियोज कौन कौन से होंगे इस पर भी बातें हो सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई में ही है, वो दिल्ली की इस बैठक में शरीक नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि कल दोनों नेता जब मुंबई पहुंचेंगे तब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर और एक महायुति की बैठक हो सकती है, जिसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर जो है अंतिम मुहर लग सकती है। ऋत्विक, कहा जा रहा है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लोगों के बीच वो जो लोग नहीं पहुंचे हैं, विवादित जो चेहरे रहे हैं, उनका पत्ता कट सकता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इस बार? जी बिल्कुल, तीनों अलायंस पार्टनर्स की इस पर तो सहमति बन गई है कि दागी नेता और जिनका प्रदर्शन खराब रहा है उनको इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा। जैसे संजय राठौड़ और तानाजी सावंत, ये दो नाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सामने आ रहे हैं। तो वही दिलीप वळसे पाटिल जो सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी नासाज तबीयत की वजह से उन्हें इस बार स्थान नहीं दिया जाएगा। हसन मुशरिफ एक नाम है जो अजीत पवार गुट से सामने आ रहा है। तो वही राधाकृष्ण विखे पाटिल हो या तो बीजेपी में कई सारे ऐसे नाम है जिस पर अब तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन आज की बैठक में इस पर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऋत्विक, एक और चीज, अब देखिए ना, दो लोग यहाँ पर हैं, मतलब सीएम एंड डेप्यूटी सीएम, और जो दूसरे वाले डेप्यूटी सीएम है शिंदे साहब, वो मुंबई में है। क्या ये भी कुछ इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल, मैराथन बैठक है। जिन पोर्टफोलियो की मांग एकनाथ शिंदे द्वारा हो रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की मोड में इस बार नहीं है, क्योंकि आंकड़े बहुत मजबूत है। और ऐसे में चाहे वो गृह विभाग हो या तो फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो पिछले 10 सालों से एकनाथ शिंदे के पास रहा है, वो भी बीजेपी शायद नहीं देना चाहती। तो ऐसे में थोड़े से खफा तो है एकनाथ शिंदे, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार किस के पाले में कौन सा खाता जाएगा, ये तो मुझे लगता है 24 घंटे के बाद स्पष्ट हो जाएगा।